जब सरेआम इस मुल्क का मुख्यमंत्री अगर किसी बेटी के चेहरे से नकाब खींचेगा, उसकी चादर को तार तार करने की कोशिश करेगा, तो किस तरह से इस मुल्क के अंदर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा हम दे सकते हैं। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. Okay? ये घटना मात्र एक घटना नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो वैयक्तिक अधिकार जो हमारे देश के सर्वोच्च संविधान ने दिए हैं, उस अधिकारों का खंडन करना, उसको मल्लित करना, ये इस प्रकार का प्रयास है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इस बात का मुकम्मल हक देता है कि हर इंसान को अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी जीने का हक है, लेकिन उस खातून का, उस लेडीज़ का, उस डॉक्टर का यह हक मुख्यमंत्री के जानिब से ही छीना गया और सबके सामने छीना गया। जगभरात डिसेंबर 18 हा आंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्याक हक्क दिवस म्हणून साजरा करण्याची तयारी सुरू असतानाच डिसेंबर 15 रोजी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केलेल्या एका कृत्याने संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली आहे। एका सार्वजनिक मंचावर घटनात्मक पदावर बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी एका मुस्लिम महिला डॉक्टरचा हिजाब हटवणे ही केवळ एक वैयक्तिक कृती नाही, हा थेट भारतीय राज्यघटना, अल्पसंख्याकांचे अधिकार आणि महिलांच्या वैयक्तिक निस्तेवर प्रायव्हसी केलेला हल्ला मानला जात आहे। वर्षानुवर्षे स्वतःला धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्यायाचे पुरस्कर्ते म्हणवून घेणारे नितीश कुमार आज आपल्याच प्रतिमेच्या विरुद्ध उभे ठाकले आहेत। प्रश्न हा नाही की त्यांनी हे कृत्य जाणीवपूर्वक केले की अनावधानाने। मुख्य प्रश्न हा आहे की एका मुख्यमंत्र्याला असा अधिकार कोणी दिला की त्यांनी एखाद्या महिलेच्या धार्मिक ओळखीला सार्वजनिकरित्या स्पर्श करावा किंवा ती नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करावा। ही घटना सत्ता आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील शक्तीच्या विषमतेचे दर्शन घडवते। एका बाजूला राज्याचा सर्वोच्च प्रशासक आणि दुसऱ्या बाजूला एक सुशिक्षित तरुण मुस्लिम महिला डॉक्टर, जी महिला असण्यासोबतच एका अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधित्व करते। भारतीय राज्यघटनेचे कलम 25 प्रत्येक नागरिकाला आपल्या आवडीनुसार धर्म पाळण्याचे आणि त्याची प्रतीके धारण करण्याचे स्वातंत्र्य देते, तर कलम 21 प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते। मुख्यमंत्र्यांचे हे वागणे या दोन्ही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे। डिसेंबर 18 हा दिवस अल्पसंख्याक समुदायाला सन्मान आणि सुरक्षिततेची जाणीव करून देण्यासाठी असतो। मात्र या दिवसाच्या उंबरठ्यावर असतानाच झालेली ही घटना अल्पसंख्याक हक्क या संकल्पनेची थट्टा उडवणारी आहे। जर राज्याचा प्रमुखच धार्मिक प्रतीकांचा आदर राखणार नसेल, तर सामान्य नागरिकांकडून काय अपेक्षा ठेवावी असा गंभीर प्रश्न आज उभा राहिला आहे। नितीश कुमार यांच्या या अनपेक्षित कृत्यामुळे संपूर्ण देशासह अंबाजोगाईतील अल्पसंख्याक समाजात प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे। एका जबाबदार पदावरील व्यक्तीकडून महिलेच्या सन्मानाची आणि धार्मिक ओळखीची अशी पायमल्ली होणे हे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाला मान्य होणारे नाही। अंबाजोगाईतील नागरिकांनी आपला हा संताप रस्त्यावर उतरून व्यक्त करण्याऐवजी अत्यंत प्रभावी आणि कायदेशीर मार्गाने मांडण्याचे ठरवले। उपविभागीय अधिकारी SDO कार्यालयात दिलेले निवेदन हे समाजाच्या त्याच तीव्र वेदनेचे आणि संतापाचे प्रतिबिंब आहे। लोकांचा मूळ राग या गोष्टीवर आहे की मुख्यमंत्री असूनही त्यांना एका स्त्रीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा विसर पडला। निवेदनाद्वारे नागरिकांनी हे स्पष्ट केले आहे की अशा प्रकारच्या घटनांमुळे अल्पसंख्याक समाजामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते। लोकांमध्ये असलेला हा राग केवळ निषेधापुरता मर्यादित नसून तो भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी सत्तेला दिलेला एक इशारा आहे। लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींनी जनतेचा आदर राखणे बंधनकारक आहे, परंतु या घटनेने त्या विश्वासाला तडा गेला आहे। अंबाजोगाईतून प्रशासकीय निवेदनाद्वारे दिलेला हा लढा लोकांच्या मनातील खदखद व्यक्त करणारा आहे। ही केवळ एका पत्राची देवाणघेवाण नसून आपल्या अस्मितेवर झालेल्या आघाताचा तो एक शांत पण खंबीर प्रतिकार आहे। सत्तेच्या अधिकारात कोणाच्याही वैयक्तिक श्रद्धेला धक्का लावण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, हेच अंबाजोगाईच्या या निषेधातून अधोरेखित झाले आहे। समाजाच्या या संतापाची दखल घेऊन संबंधित स्तरावरून योग्य ती कृती आणि उत्तरदायित्व अपेक्षित आहे। कल यानी 18 तारीख को अल्पसंख्याक दिन है और अल्पसंख्याक हक दिन जागतिक लेवल पर मनाया जाता है, लेकिन अल्पसंख्याक हक दिन के 2 दिन पहले यानी 15 तारीख को एक शर्मसार करने वाली घटना जो है वो बिहार में घटी। बिहार में एक शासकीय प्रोग्राम रखा गया था जिसमें आयुष के जो डॉक्टर्स हैं, जो पढ़ लिख कर अपने काबिलियत के ऊपर सरकारी मुलाजमत में जाना चाहते थे, ऐसे डॉक्टर्स को मुख्यमंत्री के जानिब से नियुक्ति पत्र देने की प्रोग्राम वो था। इस प्रोग्राम में हमारी एक खातून जो एक स्टूडेंट थी आयुष की डॉक्टर, तो वो नकाब में, मतलब
उसको जो संविधान ने हक दिया है अभिव्यक्ति स्वातंत्र का, खुद को जिस तरह से रिप्रेजेंट करना है उस तरह से वो रिप्रेजेंट कर सकती है आर्टिकल 19 के तहत। लेकिन जब वो खातून स्टेज पर आई तब बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन्होंने अपने हाथों से उसके चेहरे का नकाब जो है वो नीचे खींचा। ये एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा होती है। मुख्यमंत्री ने उसका जो कंडक्ट है, उसका जो बिहेवियर है, वो इस तरह से होना चाहिए कि उसके ज़रिए दूसरों को संदेश जाना चाहिए कि एक आइडियल बिहेवियर किस तरह से हो। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने हाथों से उस महिला का नकाब खींचकर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जो मजम्मत के लायक भी नहीं है। इतनी घटिया हरकत उन्होंने की। दूसरी चीज़, उस महिला को पूरा हक और हुकूक है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। शासकीय प्रोग्राम में ऐसी कोई भी निर्देश नहीं दिए गए थे कि आपने किस पोशाक में आना चाहिए और वो सर्टिफिकेट लेना चाहिए। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इस बात का मुकम्मल हक देता है कि हर इंसान को अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी जीने का हक है। लेकिन उस खातून का, उस लेडीज़ का, उस डॉक्टर का यह हक मुख्यमंत्री के जानिब से ही छीना गया और सबके सामने छीना गया। जब मुख्यमंत्री इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो नीचे के तबके के जो ऑफिसर्स है या पॉलिटिशियंस है उनको भी जाता है। अगर आप वो वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको वो नज़र आएगा कि जो पीछे खड़े हुए पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी इस चीज़ पे हंस रहे थे जब वो नकाब को नीचे खींचे रहे थे। तो मतलब चीज़ का गांभीर्य उनको भी नहीं था। तो ये नीचे परकोलेट ना हो, ये चीज़ और ना बढ़े, इसके लिए हम मजम्मत करने के लिए हम तमाम अंबाजोगाई के शहरी जुड़े हैं। हमने ये निवेदन जो है वो उपजिलाधिकारी को दिया है। इसमें हमने साफ तौर पे मांग रखी है। पहली चीज़ तो हमने कहा है कि ये उस महिला के डिग्निटी यानी प्रतिष्ठा पे हल्ला है। घटना का 21वां कलम हर इंसान को प्रतिष्ठा के साथ जीने का हक देता है, लेकिन ये घटना उनकी प्रतिष्ठा पे, एक गरिमा पे ठेठ आघात था, उनके धार्मिक आस्था पर आघात था और वैयक्तिक जो उनकी सीमा है उस पर आघात था। साथ ही साथ पुट्टुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि राइट टू प्राइवेसी ये भी एक बुनियादी हक है और वो उस महिला का बुनियादी हक इस घटना से छीना गया। तो हमने 4 चीज़ों की मांग यहाँ पर रखी है। पहली चीज़ हमने कहा है कि शासन के तौर पर इसका निषेध हो ताकि शासन में ये गलत संदेश ना जाए कि ये हरकत की जा सकती है। दूसरी चीज़, हमने जिलाधिकारी के जानिब से यह निवेदन गृह मंत्रालय को देने की अपील की है जिसकी वजह से गृह मंत्रालय इसके ऊपर सुमोटो कार्रवाई करे। तीसरी चीज़, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है और बिहार का राज्य महिला आयोग है, इन चारों आयोग ने सुमोटो इसके ऊपर कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। दूसरों ने किसी ने एफआईआर करने की इंतजार ना करते हुए उन्होंने खुद इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और चौथा, हमने इसके ऊपर डिमांड रखी है कि शासकीय कार्यक्रम में महिलाओं के प्रति शासकीय कोई भी कर्मचारी हो या किसी भी ओहदे पर बैठा हुआ इंसान हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो, उनका महिलाओं के प्रति रवैया किस तरह से होना चाहिए इस बारे में जनजागृति करने की और एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की भी हमने इसमें गुजारिश की है। हम तमाम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं वो इस बात का निषेध करते हैं और बहुत संवैधानिक तौर पर निषेध करते हैं और हम इस गुजारिश करते हैं कि तमाम आयोग जो है इसकी कॉग्निजेंस लेंगे, दखल लेंगे और इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे।